अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि हम इंग्लिश के जो फर्स्ट ईयर का पेपर है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली सबसे पहले जो आपने पेपर को स्टार्ट करना है, पेपर में एक चीज़ का ख्याल रखें कि पेपर की नीटनेस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पेपर आपका नीट होना चाहिए। अगर आप ज्वाइनिंग में नहीं लिख सकते आप सिंपल में लिख लें, ठीक है। इस तरह से आप सिंपल सबसे फर्स्ट पे सब्जेक्टिव टाइप लिखेंगे और उसके बाद आपका ये सेक्शन 1 होता है। सेक्शन 1 में आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका चैप्टर्स में से आता है, बुक 1 में से। 12 मार्क्स का 6 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं जो 12 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो है कि इस मिनिमम 4 to 5 यानी कम अज़ कम 4 से 5 लाइनें और मैक्सिमम 8 लाइनें। 8 लाइनों से ज़्यादा का क्वेश्चन ना हो, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आपने पूरे पेपर में जो एक चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि हर चीज़ को जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हर चीज़ में आपने उनको मार्कर के साथ हाईलाइट करना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे पेपर को रीड करे। अगर उसने देखा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस क्वेश्चन में थी इसने वो लिखा है, इंपॉर्टेंट वर्ड आपने मार्कर के साथ हाईलाइट किया हुआ है, उसने वो रीड कर लिया है, तो वो आपका क्वेश्चन जो है उसको फुल मार्क्स दे देगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्ले में से आता है। 3 प्लेज हैं आपके, 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। इसमें जो मिनिमम आपने 3 to 4 लाइन्स लिखनी होती हैं और मैक्सिमम 6 लाइन्स। इसमें भी सेम आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क के साथ ज़रूर हाईलाइट करके लिखना है। और इसमें अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स, बेसिकली आपने इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर आपने ना वर्ड टू वर्ड देना है। उसके बाद आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका पोएम्स में से आता है। 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें मिनिमम 3 to 4 लाइन्स और मैक्सिमम 6 लाइन्स। जो मैक्सिमम की रेंज दी गई है, आप अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और यहाँ पे हमारे जो है ना सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है जो क्वेश्चन आंसर्स का था। अब आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 बेसिकली लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपने जो ख्याल रखना है वो ये कि जो आप वर्ड्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स लगा रहे हैं उनको मार्कर के साथ हाईलाइट करके लगाएं ताकि एग्जामिनर को नज़र आ जाए। आपने सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, कॉमा A.B.C। उसके बाद आपने डेट इस तरह से लिखनी है कि पहले मंथ का नेम, फिर डेट, फिर कॉमा, फिर ईयर और फिर एंड पे फुल स्टॉप। और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना होता है। लेटर राइटिंग का सब्जेक्ट जो भी आपका लेटर जिस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक है। लेटर फॉर इंक्रीज मंथली अलाउंस, ये एक मॉडल के तौर पे मैंने आपको बताया। बेसिकली ट्राई ये किया करें कि अपने पेपर को दूसरों से डिफरेंट बनाएं ताकि एग्जामिनर आपके पेपर से इंप्रेस हो कि आपको ज़्यादा मार्क्स दे। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट थिंग पे, जो है लेटर के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपने उसको मार्कर के साथ हाईलाइट करके रखना है। लेटर के अंदर 2 से 3 कोटेशंस लाजमी लिखें। इससे एक तो आपकी जो है वो लेटर बड़ा बड़ा लगेगा और दूसरा ये आपके लेटर में खूबसूरती आ जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगा, और तीसरा ये कि पढ़ने वाले पे भी इंप्रेशन अच्छा जाएगा। उसके बाद मिनिमम कम से कम ये 2 से 3 पेजेस का होना चाहिए। उसके बाद एंड आपने ऐसे करना होता है योर लविंग, जो भी आगे डॉटर, सिस्टर, उसके बाद कॉमा और फिर XYZ। उसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, मेन थीम की आपने ऊपर हेडिंग देनी है। 2 से 3 लाइनों में आपने उसका मेन थीम लिख देना है कि ये स्टोरी है किस चीज़ के रिलेटेड, ठीक है, कि इस स्टोरी में आपको किस चीज़ का लेसन मिलता है। हर बच्चा ये चीज़ नहीं लिखेगा, आप लिखेंगे तो आपका पेपर दूसरे से डिफरेंट होगा और एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको उसके मार्क्स ज़रूर देगा। उसके बाद आ जाता है कि स्टोरी में भी आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्कर के साथ हाईलाइट करना है। स्टोरी में आपने 3 से 4 कोटेशंस लाजमी ऐड करनी है। आपके पेपर की लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और आपका खूबसूरती भी आ जाएगी। उसके बाद आपने मॉरल को हमेशा मार्कर के साथ लिखना है और मिनिमम जो है वो आपने 2 से 3 पेजेस की स्टोरी लिखनी है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा छोटा नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे पार्ट्स आ जाते हैं A, B और C। इसमें सबसे पहले आ जाता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपने पोइम का नाम, पोइट का नाम, कोटेशंस, मेन थीम, एक्सप्लेनेशन और वही बात कि हर चीज़ को मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 का B पार्ट आ जाता है पंचुएशन। पंचुएशन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये कि जो आप पंचुएशन साइंस लगाएंगे करेक्शन के बाद उसको आपने मार्कर के साथ लिखना है ताकि एग्जामिनर को वाज़ेह तौर पे आपकी नज़र आ जाए। यहाँ पे मिसिंग है, मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का C पार्ट जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स के रिलेटेड है। पेयर ऑफ वर्ड्स आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। उसमें आपने क्या करना है कि हर पेयर ऑफ वर्ड करने के बाद उसमें एंडिंग लाइंस लगानी है। यहाँ पे क्वेश्चंस के बाद भी आपने हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद एक एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है। उसके बाद आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी आ जाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सटेंसिव
क्वेश्चन है कि इसमें आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने इधर उधर की बातें अपने से नहीं लिखनी, जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बनती है वो करनी है। उर्दू जो आपने लिखनी है उर्दू आपकी गलत ना हो। इसके अलावा आपने ट्रांसलेशन में भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क के साथ हाईलाइट करना है। लास्ट बात ये कि आपने पूरे पेपर को तरतीब से अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि पहले आप लेटर लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं, फिर स्टोरी लिख रहे हैं। तरतीब जो पेपर की है, पहले क्वेश्चंस फिर लेटर स्टोरी, उसी तरतीब से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट किया करें। और दूसरी बात ये कि जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसी का नंबर दें। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे आप, ठीक है। जो सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसका नंबर दें। तो ये था इंग्लिश के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स। होप्स हो कि आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।